गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो इससे पहले जो है मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं के विषय में देखा। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन की प्रकृति। तो किसी भी विषय की प्रकृति का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले यही देखते हैं हम। किसी भी विषय की प्रकृति का सही अर्थ उसकी प्रमुख विशेषताओं, लक्षणों, विषयगत स्वभाव सहित अवधारणात्मक व्याख्या से है, जो उस विषय का सहज स्वरूप स्पष्ट कर सके। तो क्या है, इसकी विशेषण, लक्षण, विषयगत स्वभाव, इन सभी अवधारणाओं की व्याख्या से है, और जो विषय का सहज स्वरूप मतलब कौन सा स्वरूप है इसे स्पष्ट करे, उसे हम कहते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति का तात्पर्य है कि लोक प्रशासन की प्रकृति का तात्पर्य है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाओं की प्रकृति क्या है। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में कोई सर्वमान्य विचार अभी तक नहीं उभर सका है तथा इसमें सम्मिलित क्रियाओं की प्रकृति कैसी हो, इस बारे में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए गए हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो मान्यताएं प्रचलित है। तो पहला मान्यताएं कौन सा है, प्रबंधकीय या एकीकृत दृष्टिकोण, और दूसरा है समग्र दृष्टिकोण। तो चलिए पहला देखते हैं, प्रबंधकीय या एकीकृत दृष्टिकोण। तो लोक प्रशासन की प्रकृति केवल उच्च स्तरीय प्रशासकीय निर्णय लेने, नीतियों एवं कानूनों के व्यवहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करवाने, प्रशासनिक संगठन में नियंत्रण तथा व्यवस्था बनाए रखने तथा नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है। तो ये वाला जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका लैंग्वेज जो है समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरा लिखा है, तो इसे मैं इग्नोर करूँगी। नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी इजी तरीके से आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि मुझे भी इजीली समझ में आ गया। तो लोक प्रशासन देखिए क्या है, मतलब इस विचारधारा में प्रबंधकीय की बात कर रहे हैं हम। प्रबंधकीय या एकीकृत दृष्टिकोण के हिसाब से लोक प्रशासन में केवल प्रबंधकीय गतिविधियाँ शामिल होती है, तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती गतिविधियाँ इसमें शामिल नहीं होती है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रबंधकीय कार्य होता है लोक प्रशासन। इस मतलब विचारधारा के हिसाब से, मतलब इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए प्रबंधकीय या एकीकृत दृष्टिकोण से, तो कहा गया है क्या कि लोक प्रशासन में केवल क्या शामिल है, लोक प्रशासन में केवल और केवल प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल है। इसके अलावा जो जो कार्य होते हैं जैसे कि तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती गतिविधियां इसमें शामिल नहीं की गई है, जो स्वभाव से गैर प्रबंधकीय गतिविधियां हैं। यानी इसमें केवल प्रबंधकीय गतिविधियों को शामिल किया गया है, गैर प्रबंधकीय गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है। इस उपागम के अनुसार प्रशासन सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित होता है। मतलब ऊपर के व्यक्तियों, हायर जो होते हैं, उनकी हायरार्की में सबसे ऊपर के व्यक्ति जो होते हैं, उनकी गतिविधियों से बनता है लोक प्रशासन। इसके समर्थन यानी इस विचारधारा के समर्थक कौन है, साइमन स्मिथबर्ग, थॉमसन और लूथर गुलिक। इन सभी का दृष्टिकोण है कि केवल ऊपर के व्यक्तियों के द्वारा जो है उनकी गतिविधियों को ही शामिल किया जाता है लोक प्रशासन में। इसके अनुसार प्रशासन सभी क्षेत्रों में समान होती है, क्योंकि हर क्षेत्र की गतिविधियों में प्रबंधकीय तकनीक समान होती है। दूसरा है समग्र दृष्टिकोण, और समग्र दृष्टिकोण की बात करें तो इस उपागम के अनुसार लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों का समावेश करता है जो दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। मतलब इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उन सभी गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है, जबकि प्रबंधकीय में केवल प्रबंधकीय कार्य को ही शामिल किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोक प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती कामों के कुल योग है। इस प्रकार इस उपागम के अनुसार प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। उसमें क्या था, प्रबंधकीय में केवल ऊपर के लोगों से बन रहा था, इसमें सभी व्यक्तियों की गतिविधियां शामिल है। और इसके समर्थक की बात की जाए तो वो कौन है, एल.डी. वाइट और डिमोक इसी उपागम को मानते हैं। इनके अनुसार प्रशासन संबंधित अभिकरण की विषय वस्तु पर निर्भर करता है, यानी यह क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न हो सकता है। अब प्रशासन जो है, प्रशासन शब्द का सही अर्थ इस संदर्भ पर निर्भर करता है कि जिसमें इसे लागू किया जाता है। जैसे कि भारत जैसे विकासशील देशों में लोक प्रशासन की अध्ययन समग्र उपागम से संबंधित है, क्योंकि लिपिक स्तर पर पैदा होने वाले कार्य का 90% शीर्ष स्तर पर सही अनुमोदित कर दिया जाता है।
इसी कारण भारतीय प्रशासन का केंद्र बिंदु बाबू या क्लर्क को माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।